गर्मी की छुट्टियों में रोहन, सीमा और विवेक अपने दादा दादी के गांव पहुंचे। गांव का नाम था शिवपुर और यहाँ की सबसे चर्चित जगह थी पुरानी हवेली। कहा जाता था कि यह हवेली 200 साल पुरानी थी और इसमें किसी राजा का छिपा हुआ खजाना था, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ भूत रहते हैं। एक शाम जब तीनों दोस्त खेतों में खेल रहे थे, तभी गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने उन्हें बुलाकर कहा, बच्चों, पुरानी हवेली के पास मत जाना, वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। जो भी गया वे डर कर भाग आया। रोहन को रोमांच पसंद था। काका, अगर हवेली में भूत नहीं हुए तो? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वहाँ जाना मना है। सच में भूत होता है क्या? अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो तो रामलाल काका ने हमें डराने के लिए ऐसे बोले। हम कल रात को हवेली के अंदर जरूर जाएंगे और देखेंगे वहाँ कैसे भूत रहता है। रात को तीनों ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगली रात वे टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली पहुँचे। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अरे ये क्या, इतने सारे चमगादड़! मुझे तो ये हवेली देखकर बेहद डर लग रहा है। मैं और अंदर नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तू तो बेहद बहादुरी दिखा रहा था, अब कहाँ गया तेरी हिम्मत? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अचानक सीमा के पैर के नीचे से जमीन धंसने लगी और वह नीचे गिर गई। रोहन और विवेक ने झुककर देखा, सीमा एक गुप्त तहखाने में गिर गई थी। वे दोनों भी रस्सी के सहारे नीचे उतरे। वहाँ चारों ओर पुराने हथियार, राजा महाराजाओं की पेंटिंग और धूल भरी मूर्तियाँ रखी थीं। लेकिन सबसे खास था एक बड़ा सा लोहे का संदूक। रोहन ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन ये जंग लगा था। तभी दीवार पर एक अजीब सा चित्र बना दिखा, जिसमें कुछ संकेत लिखे थे। सूर्य की किरणों से जब ताला मिलेगा तभी खजाना खुलेगा। तीनों सोचने लगे कि इसका क्या मतलब है। फिर विवेक चिल्लाया, सुबह की धूप, हमें सुबह का इंतजार करना होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हवेली की खिड़की से आईं, रोशनी सीधा संदूक पर पड़ी। अचानक संदूक का ताला खचाक की आवाज से खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कुछ पुराने दस्तावेज थे। विवेक ने दस्तावेज पढ़े तो पता चला कि ये राजा वीर सिंह का खजाना था, जिसे उसने ब्रिटिश हुकूमत से बचाने के लिए छिपा दिया था। दस्तावेज में लिखा था कि ये खजाना गांव के भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तभी अचानक उनके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। वे डर गए, लेकिन ये कोई भूत नहीं था, यह गांव के लालचियों की टोली थी जो खजाने की तलाश में थी। गांव के एक लालची सरपंच ने हवेली में भूतों की अफवाह फैलाई थी ताकि कोई वहां न जाए और खजाना उसे मिल जाए। रोहन ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने संदूक से कुछ सोने के सिक्के निकालकर हवेली के एक कोने में फेंक दिए। लालची लोग वहां दौड़े और उसी समय रोहन ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। वे लोग अंदर फंस गए और तीनों दोस्त जल्दी से गांव की तरफ भागे। गांव के बुजुर्गों को जब इस खजाने के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे गांव के विकास में लगाने का फैसला किया। हवेली को फिर से बनाया गया और उसे एक ऐतिहासिक धरोहर बना दिया गया। इस तरह रोहन, सीमा और विवेक ने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया बल्कि गांव का भविष्य भी संवार दिया। और सबसे खास बात डैश, हवेली अब भूतों की नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर के नाम से जानी जाती थी।